आज तस्वीरें गोरखपुर से हैं, लेकिन इन तस्वीरों में सिर्फ एक शहर नजर नहीं आ रहा, बल्कि नजर आ रहा है राष्ट्र प्रेम का ऐसा जन सैलाब जिसमें हाथों में तिरंगा, जुबां पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे हैं और चारों तरफ देशभक्ति का माहौल दिखाई दे रहा है। सोमवार को गुरु गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर उस वक्त तिरंगे के रंग में रंग गई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर निगम परिसर से लेकर रेलवे स्टेशन चौक तक करीब 2.5 किलोमीटर के रास्ते पर ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखने वाला हर व्यक्ति अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने के लिए बेताब नजर आया। कहीं पुष्प वर्षा हो रही थी, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे थे, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हो रही थी और इन सब के बीच लगातार गूंज रहा था वंदे मातरम, भारत माता की जय, राष्ट्र प्रथम। महारानी लक्ष्मीबाई को नमन के बाद शुरू हुई यात्रा। इस भव्य यात्रा की शुरुआत भी अपने आप में बेहद खास रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले नगर निगम परिसर के पार्क में स्थापित वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पार्चन किया। महारानी लक्ष्मीबाई के प्रथम स्वतंत्र समर में योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मंच पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने तिरंगे को केंद्र में रखते हुए राष्ट्र प्रथम और देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री टाउन हॉल पहुंचे जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और यहीं से शुरू हुआ वह सफर जिसने कुछ ही देर में पूरे गोरखपुर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तिरंगा हाथ में लेकर बढ़े तो उनके साथ सांसद रवि किशन शुक्ल, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और तमाम जनप्रतिनिधि भी कदम से कदम मिलाते दिखाई दिए। लेकिन इस यात्रा का सबसे आकर्षक दृश्य थे वे स्कूली बच्चे जिनके हाथों में तिरंगा था और चेहरों पर देशभक्ति का उत्साह। यात्रा में शुरू होने से पहले ही नगर निगम परिसर में बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके थे। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स और समाज के अलग अलग वर्गों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा का हिस्सा बने। कई लोग हर घर तिरंगा अभियान की टी-शर्ट और कैप पहने हुए थे। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, भीड़ बढ़ती गई और उत्साह भी बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क पर इंसानों का नहीं बल्कि तिरंगों का जन समुद्र उमड़ आया हो। नगर निगम परिसर से लेकर रेलवे स्टेशन चौक स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा तक पूरे रास्ते मुख्यमंत्री और तिरंगा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। सड़क के दोनों ओर पहले से मौजूद लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यात्रा में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा करते नजर आए। मुख्यमंत्री भी मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते आगे बढ़ते रहे। ढोल नगाड़ों की आवाज, देशभक्ति के गीत और भारत माता की जय के नारों ने पूरे वातावरण को अलग ही ऊर्जा दे दी। अब आपको बताते हैं कि इस यात्रा के दौरान कितने बड़े स्तर पर स्वागत की तैयारियां की गई थीं। तिरंगा यात्रा के मार्ग में कुल 16 स्थानों पर विभिन्न संगठनों की ओर से स्वागत किया गया। होटल शिवाई के सामने दवा विक्रेता समिति ने स्वागत किया। पतंजलि स्टोर के सामने मारवाड़ी युवा मंच ने यात्रा का अभिनंदन किया। कचहरी चौक पर अधिवक्ता परिषद ने स्वागत किया। कृपाल वस्त्रालय के सामने सिंधी समाज ने पुष्प वर्षा की। जलकल के सामने गोलघर व्यापार मंडल ने स्वागत किया। गांधी आश्रम के सामने मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक सेवा समिति ने यात्रा का अभिनंदन किया। बलदेव प्लाजा के सामने बलदेव प्लाजा व्यापार एसोसिएशन ने स्वागत किया। गणेश चौक पर सिख समाज की ओर से स्वागत किया गया। नेशनल मेडिकल स्टोर के समीप अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने यात्रा का अभिनंदन किया। काली मंदिर के पास पार्षद मनु जायसवाल की ओर से स्वागत हुआ। साइबर थाना के सामने पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल ने स्वागत किया। पुलिस लाइन तिराहा पर सराफा मंडल ने स्वागत किया। सीओ कार्यालय के सामने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से स्वागत हुआ। यातायात तिराहा पर राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार एसोसिएशन ने यात्रा का अभिनंदन किया। मालकिन होटल के पास चिकित्सा प्रकोष्ठ ने स्वागत किया और वदान होटल के सामने शिक्षक प्रकोष्ठ की ओर से यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यानी करीब 2.5 किलोमीटर के सफर में स्वागत का सिलसिला लगातार चलता रहा। 8 जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा। अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। यह आजादी अचानक नहीं मिली हमें, आजादी के लिए कीमत चुकानी पड़ी थी। 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना घटित होती है। इस ऐतिहासिक घटना ने अंग्रेजों की चूलों को हिला करके रख दिया था। 1925 में लखनऊ के काकोरी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, राजेंद्र नाथ लाड़ी, इन सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर के
भारत को लूट करके ब्रिटिश सर जो पैसा इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, उस पैसे को वापस अपने कब्जे में लेकर के भारत की आजादी के लिए उसका इस्तेमाल हो, इसके लिए उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। एक ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम दिया था। बहनों और भाइयों, अंग्रेजों ने इसे डकैती कहा था। और क्या दुर्भाग्य है कि 1947 में देश आजाद होता है और 1947 से लेकर के लगातार 2022 तक देश के अंदर यही पढ़ाया जाता रहा है कि काकोरी डकैती की घटना, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना सिखाया जाता रहा। क्रांतिकारियों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काकोरी ट्रेन घटना को ट्रेन एक्शन की घटना बताया, कहा कि भारत की आजादी का मंत्र था। जो देश को लूट रहे थे उनको लूट करके वो खजाना वापस देश के लिए लाने का काम इन क्रांतिकारियों ने किया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का भव्य स्मारक गोरखपुर में, उन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी हुई थी। ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाड़ी, इन सभी क्रांतिकारियों को, किसी को गोंडा, किसी को फैजाबाद, किसी को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी गई। वह सम्मान नहीं मिल पाया इन क्रांतिकारियों को। आजादी के बाद याद करिए, इन क्रांतिकारियों की मूर्तियां नहीं रखने दी जाती थी, इनके स्मारक नहीं बनने दिए जाते थे, इनके नाम पे संस्थाओं के नाम और सड़कों के नाम नहीं रखने दिए जाते थे। एक ही परिवार के नाम, एक ही परिवार के नाम से सभी संस्थाओं का नाम होता था। एक ही परिवार के नाम पे सभी स्कीमें घोषित होती थी। आज इन क्रांतिकारियों को सम्मान दिया जा रहा है। ये तिरंगा यात्रा भारत के उन हुतात्माओं को, अमर बलिदानियों को, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। हर घर तिरंगा के माध्यम से हम सब भारत के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करें। इस विश्वास के साथ ये यात्रा आज हमारी यहां पर प्रारंभ हो रही है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आपके हाथ में तिरंगा है, ये तिरंगा हम अपने हाथ में लेकर के चलेंगे। जो लोग सड़कों पर खड़े हैं वह भी इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनेंगे। ऐसा नहीं कि वे लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं, या तिरंगा को फेंकना नहीं है, ये तिरंगा भी हमारे हाथों में होगा। और जब यात्रा महाराणा प्रताप की मूर्ति में विश्राम लेगी, तिरंगा को अपने घर में ले जाकर के, अपने घर में पहना करके सेल्फी विद तिरंगा के साथ इसको अपलोड करिए। लेकिन यह यात्रा सिर्फ तिरंगा और नारों तक सीमित नहीं रही। देशभक्ति के इस माहौल को सांस्कृतिक रंग भी दिया गया। यात्रा के दौरान 8 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हुई। होटल शिवाई के पास बंटी बाबा ग्रुप, कचहरी चौक पर सोनिका सिंह ग्रुप, जलकल पर सुगम सिंह ग्रुप, गोलघर सेंट्रल के सामने रुचि कौरी ग्रुप, काली मंदिर के पास हीना कोमल शर्मा ग्रुप, पुलिस लाइन तिराहा पर प्रेम पराया ग्रुप, यातायात तिराहा पर गजेंद्र ग्रुप और वरदान होटल के पास विध्यांचल आजाद ग्रुप ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए यात्रा का अभिनंदन किया। इन प्रस्तुतियों ने माहौल में उत्साह और बढ़ा दिया है। हर तरफ मोबाइल कैमरे, हर कोई इस पल को कैद करने में जुटा। तिरंगा यात्रा का नजारा इतना भव्य था कि सड़क किनारे खड़े लोगों में इसे अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने की होड़ दिखाई दी। कोई सड़क के डिवाइडर पर खड़ा होकर वीडियो बना रहा था, कोई दुकान के बाहर से तस्वीरें ला रहा था, तो कोई घर की छत से इस पूरे दृश्य को कैमरे में कैद कर रहा था। कई लोग यात्रा की रील बनाते भी नजर आए। यानी गोरखपुर की सड़कें सिर्फ यात्रा की गवाह नहीं बनी, बल्कि हजारों लोगों के मोबाइल कैमरों में यह दृश्य हमेशा के लिए दर्ज हो गया। पदयात्रा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रेलवे स्टेशन के सामने स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा तक पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पार्चन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े। उन्होंने इस पूरे यादगार पल को सेल्फी के जरिए कैमरे में भी कैद किया।
मुख्यमंत्री ने वहां मौजूद कुछ बच्चों को चॉकलेट भी दी। एक तरफ आसमान में उड़ते तिरंगे गुब्बारे थे और दूसरी तरफ हाथों में लहराते राष्ट्रीय ध्वज। यह दृश्य यात्रा के समापन को भी बेहद भावनात्मक बना रहा था। कुल मिलाकर सोमवार को गोरखपुर में निकली यह तिरंगा यात्रा सिर्फ एक पदयात्रा नहीं रही। करीब 2.5 किलोमीटर का सफर, हजारों लोगों की भागीदारी, हाथों में तिरंगा, लगातार गूंजते वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे, 16 स्थानों पर भव्य स्वागत, 8 स्थानों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पूरे रास्ते हुई पुष्प वर्षा ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में निकली इस यात्रा में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और व्यापारियों से लेकर सामाजिक संगठनों तक अलग अलग वर्गों की भागीदारी दिखाई दी। गुरु गोरखनाथ की नगरी में सोमवार को सचमुच ऐसा दृश्य देखने को मिला जहां सड़कें तिरंगे से सजी थी और माहौल में सिर्फ एक संदेश सुनाई दे रहा था, राष्ट्र प्रथम, तिरंगा सर्वोपरि और भारत माता की जय।